हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल चैप्टर जिसका नाम है क्लॉज। जो क्लॉज होती हैं वो सेंटेंस निर्माण में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का निर्माण उनके बिना हो नहीं सकते। इसलिए लेट्स स्टार्ट। क्लॉज है क्या? एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज एक शब्दों का समूह है दैट कंटेन, जिसमें होता है ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, एंड ए वर्ब, और एक क्रिया होती है, एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और यह एक सेंटेंस का निर्माण करती है। यानी जो सेंटेंस है उसका हिस्सा होती है, एक सेंटेंस नहीं होती है। एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस का हिस्सा होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये सी से लेके टू रेन तक एक सेंटेंस है, परंतु इसके अंदर जो क्लॉज है, बट इट स्टार्टेड टू रेन, एक क्लॉज ये हो गई, और एक क्लॉज यहाँ पे हो गई, सी वांटेड टू गो फॉर ए वॉक, दो क्लॉज हो गई, परंतु सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे भी द सन वाज शाइनिंग, एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी सो वी डिसाइडेड टू हैव ए पिकनिक, एक क्लॉज ये हो गई। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, क्लॉज को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, फ्रेज क्या होता है? इसमें नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं होता है, और फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। देखिए यहाँ पे इन द रूम, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब समझा देता हूँ, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज होती रहती है। ठीक है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है, यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहे। अच्छा, अब सेंटेंस क्या है? इसके अंदर वन और मोर क्लॉजेज, सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज होती हैं। यानी फ्रेज ना सब्जेक्ट और ना ही फाइनाइट वर्ब। क्लॉज इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, ये रहा यहाँ पे ही, ठीक है, और फाइनाइट वर्ब वॉज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कैसे दे होता तो वॉज का वर होता, इसलिए चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे आपको पता चल गया, एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं। दूसरा, जो फ्रेज है नो कंप्लीट मीनिंग, इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। कैसे? इन द रूम, कमरे में। अब कमरे में कोई है, कमरे में अंधेरा है, उजाला है, कुछ अर्थ क्लियर नहीं है। ठीक है, और क्लॉज का क्या है? मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, यानी मे हो सकता है और मे नॉट हैव नहीं हो सकता है, यानी इसका अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है ना कि बीमार था तो उस कारण क्या हुआ। ठीक है, और किसी क्लॉज का अर्थ निकल भी सकता है, जैसे राम इज गुड मैन, राम एक अच्छा आदमी है, तो इसका अर्थ निकल जाता है। ठीक है, तो इसका डिपेंड करता है, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। सेंटेंस का पूर्ण निकलता है, सेंटेंस का अर्थ निकलता है। जैसे ही वाज इल, वह बीमार था। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये कभी अकेली नहीं हो सकती, यानी इसके लिए सेंटेंस होना जरूरी है, किसी सेंटेंस का हिस्सा होगी, क्लॉज का हिस्सा होगी। ये मे और मे नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और सेंटेंस अकेला ही होता है, यानी इससे किसी की जरूरत तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस थे। आगे देखते हैं। देखिए, आपने क्लॉज को जान लिया। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होती है, खुद सेंटेंस नहीं होती है, और एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं। अब क्लॉज होती कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर वन पे है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका अपना खुद का अर्थ निकलता है। ये मेन होती है, या इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये क्या है? कैन स्टैंड अलोन इन ए कंप्लीट, सॉरी, कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, ये अकेली हो सकती है। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए एक पूर्ण सेंटेंस है। तो प्रिंसिपल क्लॉज एक पूर्ण सेंटेंस होता है, और ये अपना अर्थ
खुद निकाल लेती है, इसे दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज ज्वाइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी इसमें जो दो या दो से ज्यादा ये प्रिंसिपल क्लॉज होंगी ये जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ कंजक्शन होते हैं, जैसे फैन बॉयज का है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, वो होंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन होते हैं, ठीक है, और सबऑर्डिनेट में भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही, एंड ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है, एक ये है, और सब सॉरी कोऑर्डिनेटिंग, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, इससे इनको जोड़ा गया है, ठीक है। क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजों को जोड़ा जाए कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से। सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट, देखिए प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट थी और ये डिपेंडेंट है। कैन नॉट स्टैंड अलोन, इस अकेली नहीं रहती है, यानी अकेली का अर्थ नहीं होता है। डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज पर निर्भर करती है, और मेन क्लॉज कौन सी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, इस पर, ठीक है। देखिए बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी। अब क्योंकि बरसात हो रही थी, ठीक है, अब इसका अर्थ क्लियर नहीं निकला। क्लियर अर्थ निकालने के लिए हम बोलेंगे या लिखेंगे वी स्टेड होम, हम घर पर रुके, ठीक है, क्योंकि बरसात हो रही थी। अब अधूरा सा लगता है, अब पूरा किससे होगा, वी स्टेड होम, घर पर रुके, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, पीछे वाली प्रिंसिपल और अगले वाली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। तो इस तरह हमें क्लॉज का जानना बहुत जरूरी है। क्लॉज तीन प्रकार की हो गई, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल में कंजक्शन नहीं होते क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है। कोऑर्डिनेट में कंजक्शन होते हैं, पर इसमें दो ऐसी क्लॉज में मिलाई जाती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी प्रिंसिपल होती हैं। सबऑर्डिनेट, इसके कुछ कंजक्शन होते हैं, इन दोनों के अलग अलग कंजक्शन है। इसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगी ये वाली, और दूसरी जो क्लॉज होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी, यानी जो आश्रित होंगी, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से हम सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स आदि बनाने के लिए हमें क्लॉज का जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता चल गया क्लॉज क्या है, इस क्या है, शब्दों का समूह है, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, परंतु यह पूर्ण सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का एक भाग होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।